वेलकम टू द पार्कवे। मेरा नाम अंजू पांडे है और आज मैं सोच रही थी कि अगर एक टाइम मशीन होती ना तो उसमें बैठकर अपने पास्ट अपनी हिस्ट्री में चली जाती और जिन पलों को जिस वक्त को मैं एंजॉय नहीं कर पाई, जी नहीं पाई, उसे जी भर कर जी लेती। जिन लोगों से कुछ कह नहीं पाई जो उस वक्त ज़रूरी था, अब कह देती। जिन लोगों के प्रति मैंने कुछ गलतियां की, अच्छा बिहेवियर नहीं किया, उनसे माफ़ी मांग लेती। जो लोग जिंदगी में छूट गए पीछे, उनसे फिर से मिल लेती। अगर कुछ गलत किया है ना, कोई भी गलती, उसे रिपेयर कर लेती। जो भी बिखरा हुआ है समेट लेती। सब कुछ परफेक्ट कर देती यार। पर पता है, अगले ही पल मुझे ध्यान आया कि ऐसी कोई टाइम मशीन तो होती ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पास्ट में की हुई कुछ चीज़ों का पछतावा प्रेजेंट में रह जाता है, राइट? आज हम पार्कवे में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट बेसिकली, जिसे हम कह सकते हैं कि खुद को ब्लेम वर्दी फील करना, कभी कभी अपराध बोध की भावना होना। ये फीलिंग किसी को भी आ सकती है क्योंकि गलतियां तो हम सभी करते हैं, राइट? हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये हमारा नेचर है कि हम गलतियां करते हैं। किस सिचुएशन में ये हो सकता है? कभी कभी किसी के साथ गलत बिहेवियर करने पर, कभी कभी टाइम वेस्ट करने पर, कभी कभी फेलियर को अगर हम फेस करते हैं तो हमें गिल्ट होता है। तो बहुत सारे सिचुएशन में गिल्टी फील कर सकते हैं, राइट? लाइक पछतावा हो सकता है किन्हीं किन्हीं चीज़ों का। अब पछतावा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पछतावा होने का मतलब है कि यू आर सेंसिटिव इनफ, राइट? इमोशनली आप काफ़ी सेंसिटिव हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं कहीं ना कहीं। तो ये पछतावा होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब है जब पछतावा ना हो। आपने कुछ गलत किया और फिर भी आपको पछतावा नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। लेकिन अपने आपसे अगर कुछ गलती हो गई है और आपको पछतावा हो रहा है, तो एक्चुअली ये कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर रिपेयरेबल सिचुएशन है, अगर आप उस गलती को सुधार सकते हैं, तो गो अहेड प्लीज़, और उसे सुधारिए और इस गिल्ट से निजात पा लीजिए, राइट? लेकिन कभी कभी सिचुएशन इस तरह की हो सकती है कि वो सिचुएशन भी वापस नहीं ला सकती है, और जिन लोगों के प्रति या जिस इंसान के प्रति हमने कुछ गलत किया है, वो इंसान भी वापस नहीं आ सकता। मसलन अगर किसी व्यक्ति के संबंध उसके पिता के साथ अच्छे नहीं हैं और अक्सर उनके बीच में झगड़े होते हैं, और एक दिन उसने झगड़ा किया और वो घर से बाहर निकल गया और शाम को उसे पता चला कि उसके पिता नहीं रहे, तो वो जो दुख है, तकलीफ है, उसके साथ उसे एक पछतावा रह जाता है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। ये पछतावा उसे सेल्फ पनिशमेंट की ओर लेके जाता है। ये शुड हैव डन, कुड हैव डन, वुड हैव डन, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। ऐसा किया होता तो, वैसा किया होता तो, यूं होता तो कैसा होता, ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं और हम कहीं ना कहीं खुद को एक पनिशमेंट देने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, वी डोंट डिज़र्व गुड थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि हमने गलत किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो कैसे इन चीज़ों से निजात पाई जाए, कैसे इस नेगेटिविटी से निजात पाई जाए? क्योंकि हमें पता है कि हम उस सिचुएशन को फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री हो चुका है, राइट? तो हम उस सिचुएशन से कैसे डील करें, उस नेगेटिविटी से कैसे डील करें, उस सेल्फ पनिशमेंट से कैसे डील करें? इसका एक तरीका मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो मैंने खुद पर आजमाया है और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है।
इस तरीके को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू कि ये किस तरह से किया जाता है। आपको एक कमरे में जाना है जहाँ आप हो, एक आईना हो। उस आईने के सामने आपको खड़ा होना है, अंदर के इंसान के आँखों में आँखें डालना है, यानी कि खुद के साथ एक आई कांटेक्ट करना है। खुद को देखिए। जितनी देर में आपको ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं, अपनी आंखों में आंखें डालकर देखने के लायक हो गए हैं, और खुद से कहिए कि मुझे पता है कि ये गलती बहुत बड़ी है। मुझे पता है कि जो भी तुमने किया वो गलत था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, सही सुना तुमने, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम डिज़र्व करते हो माफ़ करना, माफ़ी डिज़र्व करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ किया। इस सिचुएशन को आपको, इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है, जब तक कि आपको अच्छा फील ना होने लगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपने गलती की है या ये सिचुएशन आपके साथ हो चुकी है या जो भी हुआ, उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सेप्ट करने के बाद ही इलाज ढूंढा जा सकता है, राइट? तो अपने दर्द से कहो ना, अपने दर्द से कहो, मैं भी रहूं, तुम भी रहो। मैं तुम्हें सहूं, तुम मुझे सहो। मैं भी रहूं, तुम भी रहो। जीत नहीं सकते तो समझौता ही कर लो, है ना? और गाइस, जब हम इमोशनली कमज़ोर पड़ने लगते हैं ना, तो ये कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है जैसे अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। अगर हम इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं तो ये दुनिया हमें जीने नहीं देती, राइट? तो हम एट द एंड ऑफ द डे किसकी जिम्मेदारी है? खुद की। कौन हमारा ख्याल रखेगा? हमें ही रखना है। मालूम है कि कोई बड़ी चीज़ हो चुकी है, मालूम है कि गलत हुआ, मालूम है कि तुम दर्द में हो, पेन में हो, पछतावे में हो, पर जो भी हुआ, अपने दर्द से कहो, मैं भी रहूं, तुम भी रहो। मैं भी रहूं, तुम भी रहो। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये उम्मीद की किरण कोई सुपरमैन लेके आने वाला नहीं है। कोई सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। तुम हो अपनी ज़िंदगी के सुपरमैन। जो भी गलत हुआ उसे सुधारना भी तुम्हें है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए। माफ़ कर दो यार, एक बार माफ़ कर दो, क्योंकि ये गलती हमें सिखाती है कि गलती से भी कोई गलती ना हो पाए। अब तो तुमने सीख लिया ना, गलती से भी कोई गलती ना हो पाए। इस गलती से जो भी तुमने सीखा, शायद तुम एक बेहतर इंसान बन चुके हो, है ना? तो जीना भी सीख लो ना, खुद को माफ करो। आई होप कि ये प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी में आशा की एक किरण लेकर आएगी। खुद के लिए थोड़ा सा प्यार कोई बुरी बात नहीं, थोड़ी सी हमदर्दी कोई बुरी बात नहीं। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।